मनरेगा एक जे डिमांड ड्रिवन है, मांग पे आधारित, और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट के दायरे में आता है। उन्होंने आपने उस मनरेगा के तहत काम मांगा है या काम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ से नहीं लाना, ये उसकी सरदर्दी है। आपको काम मिलना चाहिए। आदमी को 365 दिन चाहिए रोजगार, रोटी खाने को भी 365 दिन, तो 100 दिन क्यों? यदि आपको पेमेंट नहीं मिलती 14 दिन के बाद, तो आपको मिलनी चाहिए, या काम कंप्लीट होने के बाद। तो यदि नहीं मिलती, आपके खाते में आती, तो आप विद ब्याज पेमेंट मिलेगी, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उस पर ब्याज मिलना चाहिए। पंजाब ने तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट फंड ही क्रिएट नहीं किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सूबे सरकारें गैर संवैधानिक तौर पे चल रही हैं। मतलब यदि थोड़ा भी कहा जाए, कोई कोर्ट भी कहे आज तक आपने फंड ही जनरेट नहीं किया, बेरोजगारी तो दूर की बात है, भत्ता तो दूर की बात है। आज हम बात जो करने जा रहे हैं, एक एक्ट बना था 2005 में, बाद में उसके साथ महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो गया। पहले वो बेसिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी था, नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी, और वो देश भर में कम से कम 100 दिन के एक अधिकार की बात थी कि रोजगार का एक हक होना चाहिए, संवैधानिक हक होना चाहिए। वैसे तो रोजगार का हक सभी कोई संवैधानिक होना चाहिए। ये मूवमेंट स्टूडेंट्स की भी रही बड़े लंबे समय से, नौजवानों की रही, क्योंकि रोजगार का हक जीने के साथ जुड़ा हुआ है और ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। रोजगार उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि रोजगार ना मिले, रोजगार का भी मतलब केवल ये नहीं है कि केवल काम मिल गया, रोजगार भी सम्मानजनक रोजगार, एक जिससे आदमी की एक ज़िंदगी चल सके, एक परिवार चल सके किसी न किसी तरीके से। और ये एक ख़ास माहौल में आया। तब वो माहौल था जब देश में कारपोरेट के लिए सारा कुछ खुल चुका था, कारपोरेट बहुत तेज़ी से आ रहा था, मॉल सिस्टम बढ़ रहा था। यूपी से लेके कई जगह मॉल का विरोध भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुई बहुत ज़्यादा उस समय में। यूपीए सरकार थी और यूपीए सरकार ने फिर सोचा कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ ये भी करना पड़ेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, केवल यूथ नहीं है, ख़ासतौर पे बहुत डाउन ट्रॉडन है, जो बीपीएल हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, या बाकी के जो लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एक बात करनी पड़ेगी। और तब इन्होंने 2-3 एक्ट इकट्ठे लाए। वो एक एक्ट ये भी था कि मनरेगा का, दूसरा आरटीआई वाला भी था, तीसरा एक राइट टू एजुकेशन वाला भी था। इन पे डिबेट भी हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई, पर ये आए। और यदि कहा जाए कि इवन पॉलिटिकली भी लोगों ने जैसे रिसीव किया इन 2 एक्टों को, यूपीए 2 आने में इसका काफ़ी योगदान कहा जा सकता है। मतलब ख़ास तौर पे मनरेगा और आरटीआई का। और मनरेगा के लिए असल में जो वो बना तो है, बनने के बाद भी पहले तो कॉन्सेप्ट के तौर पे ये है कि आदमी को 365 दिन चाहिए रोजगार, मतलब रोटी खाने को भी 365 दिन, तो 100 दिन क्यों? ये सवाल भी बड़े लोगों का सवाल है और होना भी चाहिए। और ये क्राइटेरिया या ये मापदंड कैसे आया कि उसके पास 265 दिन का काम ऑलरेडी है, हमने 100 दिन का देना है। और इसके अलावा दूसरी बात ये होगी इसमें कि उसका जो दिहाड़ी होगी, जो पेमेंट होगी, जो पैसा होगा, वो कितना देना है। वो 90 रुपये से स्टार्ट हुआ, 100 रुपये, बाकी उसमें एक लकूना ये रहा हमेशा ही कि हमारे देश में 1948 का 1948 का एक जो मिनिमम वेज एक्ट बना हुआ है, और इस एक्ट में ये एक उनके साथ मतलब फ्रेम भी कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट जब सोचती है, उससे नीचे का ग्रेड, उसके नीचे की दिहाड़ी आप जाओ जरूरत तय नहीं कर सकते। इस एक्ट ने उससे नीचे की दिहाड़ी तय की है, रोजगार तय किया है, जो उसके साथ मैच नहीं करता। जब आप कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं कर रही कोई बात, तो वो तो सोचा ही जाना चाहिए कि फिर एक सहमति से सारी पार्लियामेंट इस पासे क्यों जा रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे पूछा तो सही क्वेश्चन, पर अभी तक वहाँ खड़ा हुआ है कि ये मिनिमम बेस से कम भी क्यों दिया गया। पर मुझे ये लगता है कि जब रोजगार का क्राइसिस इतना होता है, तब उसके लिए वो जो बना भी, इसमें जो पॉलिसीज पुरानी हैं, जब पुराने एक्ट बने हुए हैं, या इस एक्ट में एक फंडामेंटली और बुनियादी एक फ़र्क भी है। बुनियादी फ़र्क इसमें क्या है? आज तक की गवर्नमेंट की जो जितनी स्कीमें हैं, जितनी भी चल रही हैं,
वो पेंशन हो, जैसे सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के तहत विधवा की पेंशन है, बुजुर्ग की पेंशन है, बेसहारा बच्चों की पेंशनें हैं, जो ऐसी स्कीमें हैं जो भी हैं, जहाँ और कोई किसी तरीके की पेंशन है, जहाँ फार्मर को देते हैं 2000 रुपया देंगे, या किसी को और स्कीम के तहत कहते हैं कि हम फर्टिलाइजर पे ये सब्सिडी दे रहे हैं। ये सभी स्कीमें सप्लाई ड्रिवन है। सप्लाई ड्रिवन का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट कहेगी मेरे पास पैसा है तब मैंने दे दी, यदि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं दे पा रहा, चाहे 2 साल नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, 4 साल नहीं दिया, आप हमें पूछ नहीं सकते। मनरेगा एक अल्टरनेटिव, ये एक पॉजिटिव चीज़ इसमें ज़रूर है, ये डिमांड ड्रिवन है, मांग पे आधारित है, और इसीलिए ये फंडामेंटल राइट के दायरे में आता है कि यदि उन्होंने आपने उस मनरेगा के तहत काम मांगा है या काम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ से नहीं लाना, ये उसकी सरदर्दी है, आपको काम मिलना चाहिए, इसमें बुनियादी। पर पूरे देश में, इवन पंजाब हरियाणा में तो ख़ास तौर पे, वैसे पूरे देश में भी बहुत थोड़े स्टेट हैं जहाँ से ये कानून की तरह लागू होता है। नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम है कि सूचना भी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से, और जितना मैं पंजाब में घूमता हूँ हर गांव में कहते हैं उसको जाके पूछो काम कौन लाता है, सरपंच लाता है जी काम, जब बीडीपीओ काम लाता है, काम मतलब कोई काम ऊपर से लाता है तब हम को मिलता है उस एंगल से। और डिमांड साइड होने के वजह से इसके साथ कई और चीज़ें जुड़ गई हैं। फिर डिमांड का मतलब जब आपने 100 दिन कर दिया 365 दिन में से, तो ये उस पर छोड़ दिया जिसने काम लेना है। 365 दिन में से कब काम लेना है मैंने, कब मैं फ्री हूँ, इसका डिसीजन, इसका फैसला कोई पंचायत, कोई सरपंच, कोई बीडीपीओ, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं करेगा, वो आदमी करेगा, जब वो औरत करेगी जिसने मनरेगा में काम करना है। और फिर ये है कि 14 दिन से काम, आप कम भी काम नहीं मांग सकते, ना कोई दे सकता है, मिनिमम 14, ज़्यादा से ज़्यादा 100। आप एक टाइम पे भी मांग सकते हो 100 का, 100 दिन फ्री हो तो, नहीं तो बांट के, जैसे हाड़ी और सौनी का होता है, रबी और खरीफ का सीजन। लोग कहते हैं चल 2 महीने मुझे पहले काम है, मैं उसमें नहीं लूँगा, और मैं जब फ्री होऊंगा तब काम लूँगा, इसीलिए वो टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड ये है कि अब आज कोई काम लेता है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में ये बता दूं उस एंगल से कि इसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि एक जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड के लिए कोई शर्तें नहीं है, केवल 2 शर्तें हैं। एक शर्त उसको ये दर्शाना पड़ता है कि मैं इस गांव का रहने वाला, क्योंकि ये गांव की स्कीम है, अर्बन शहरी इलाके की नहीं है, इसी गांव में मैं हूँ। और दूसरा ये दर्शाना पड़ता है कि मैं फिजिकली, शारीरिक तौर पे काम करने के लिए तैयार हूँ, और कोई शर्त नहीं है। जब परिवार का एक जॉब कार्ड बनता है, जिस दिन ये जॉब कार्ड आपने अप्लाई कर दिया, वो जॉब कार्ड लोकल मेट को दे सकते हो, सेक्रेटरी मनरेगा को दे सकते हो, सरपंच को दे सकते हो, बीडीपी को दे सकते हो। 15 दिन के पास आपके पास बन के आना चाहिए लॉ के। यदि 15 दिन में आपको कार्ड नहीं मिलता तो आप उसी कानून की सेक्शन 25 के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी अदालत जा सकते हैं, किसी उसके लिए जा सकते हो, मतलब किसी अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो। एक ये उसमें लिखा कानून का ये है कि टाइम बाउंड कर दिया कम से कम एक चीज़। तो उसके बाद फिर वो, जब आपके पास जॉब कार्ड है, आप अप्लाई करते हो, एक अर्जी देते हो। अर्जी एक आदमी भी दे सकता है, तो सैकड़े लोग, 100 आदमी लोग लिख के भी दे सकते हो इकट्ठी, कोई ज़रूरी नहीं है एक। वो हमारे सिस्टम ऐसा है, वो अलग बात है। वैसे तो लिखा तो ये हुआ है कानून में तो कि आप अनपढ़ आदमी हो, आप अर्जी नहीं लिखना जानते हो, आप उस कर्मचारी जो आपके सामने बैठा है कि मैंने इस डेट से इस डेट तक कानून है ना, उसकी जिम्मेदारी है अर्जी लिखना। आप नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं है, मतलब कानून में ये थोड़ा राइट दिया हुआ है लोगों को इस हद तक। और आपने यदि काम मांग लिया, 15 दिन देने पड़ते हैं उसके बीच। 15 दिन इसलिए देने पड़ते हैं कि वो काम ढूंढ लें आपके लिए। जब भी वो 15 दिन के बाद भी आपको 16वें दिन काम नहीं मिलता, तब आप इसी कानून के तहत बेरोजगारी भत्ते का जड़े हकदार हो जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है कि पहले 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए जितनी टोटल दिहाड़ी है, हर स्टेट में अपनी अपनी है। जैसे पंजाब में 282 रुपये है इस मामले में,
हरियाणा में 300 रुपये के करीब, थोड़ा ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो इसका 1/4 चौथा हिस्सा आपको बिना काम बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो यदि फिर भी 1 महीने में भी नहीं दे सकते तो उसके जो बचा हुआ पीरियड होगा 100 दिन में, बाकी बचते जो पीरियड है, फिर आधी दिहाड़ी आपको बिना उसमें मिलनी चाहिए। और आपका हक है, ये लीगल हक है, फंडामेंटल बुनियादी अधिकार के तौर पे हक है। और इसी तरीके से कुछ और चीज़ें जो हैं, जब आपको काम मिल गया, काम मिलने के बाद किस प्रोजेक्ट पे आपको काम मिला है, कहाँ पर लगाया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना चाहिए, नियुक्ति पत्र जिसको नॉर्मली बोलते हैं। वो नियुक्ति पत्र पे जे प्रोजेक्ट है, इतने दिन आप काम करोगे, ये सारा कुछ है, जो कहीं देश में नहीं मिल रहा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी को दे ही नहीं रहे वो। और वो जाली कच्चा हाजिरी लगाते हैं और उस पर हाजिरी हुजरी लगा के चलो काम चलता है, जो भी चलता है उसका मास्टरोल निकलता है, हाजिरी मास्टरोल पे निकलती है। और नियुक्ति पत्र आपको मिलना चाहिए यदि कानून के मुताबिक है, क्योंकि उसके साथ बाकी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। यदि आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, यदि आपकी हाजिरी मास्टरोल पे नहीं लग रही, तो आपके नाम के बजाय किसी का भी नाम वो डलवा के, कोई पंचायत, कोई अधिकारी अपने चहेते, जो आजकल खबरें छपती हैं, इतने करोड़ों का घपटाड़ा हो गया, ये हो गया, सरपंच के अपने घर ही चला गया 3 दिहाड़ी का पैसा, जा इतना ये सारा उससे होता है। और यदि उस हाजिरी उस प्रॉपर तरीके से लगेगी, आपके पास नियुक्ति पत्र है, फिर क्या है, फिर ये भी है कि यदि आपको पेमेंट नहीं मिलती, हर वीकली आपको, हर हफ्ते के बाद आपको एक जाती है चिट्ठी, जो एक मैसेज जाता है कि आपकी इतनी पेमेंट हो गई है, 14 दिन के बाद तो आपको मिलनी चाहिए, या काम कंप्लीट होने के बाद टोटल। यदि नहीं मिलती, आपके खाते में आती है, तो आप विद ब्याज पेमेंट मिलेगी, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उस पर ब्याज मिलना चाहिए पेमेंट पे। और जहाँ पर साल नहीं मिलती, कोई नहीं पूछता, ब्याज तो दूर की बात है, लोग कहते हैं वही मिल जाए जितना हमने काम किया है, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई दस्तावेज उस एंगल का है नहीं जिसको लेकर लड़ाई उस एंगल से। ठीक है, लड़ाई वैसे भी लड़ी जाती है, पर जब आप के पास दस्तावेज होते हैं, सबूत होते हैं, तो थोड़ा सा लड़ाई ज़्यादा मतलब वैलिड, वाजिब बन जाती है उस एंगल से। और नियुक्ति पत्र के साथ ही फिर बाकी चीज़ें जुड़ी हैं। सपोज करो आप मनरेगा के साइट पे काम कर रहे हो, उस साइट पे काम करने के लिए आपके साथ हादसा हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो चोट लग गई है तो आपने एम्बुलेंस को बनाना है, आपका जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो फ्री होगा, मनरेगा के मटेरियल कॉस्ट से होना चाहिए, जितना भी टोटल खर्चा है, एम्बुलेंस से ले जाने के घर तक छोड़ने, आपको दिहाड़ी भी मिलती रहेगी उस एंगल से, क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे थे इसलिए। और आपके पास 12 साल के काम का बच्चा है, साथ आपके गया हुआ है वहाँ पर, उसको भी चोट लगी, कुछ हो गया, उसका इलाज भी मतलब फ्री है उस एंगल के। और यदि कोई डेथ होगी, कई मामलों में डेथ हो जाती है, कई एक्सीडेंट जो पंजाब में हुआ है, वो काम कर पे ट्रक ही चढ़ा दिया, 4 लोग वो हो गए, उसमें जो आयुष्मान बीमा योजना है, उसके तहत 2 से 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली है, मतलब जो परिवार को मिलना चाहिए, जो जिस लेवल का है। पर वो सारी चीज़ें सबूत पे निर्भर करती हैं, सबूत क्या है। आज तक जो मैं पंजाब में देखता हूँ प्रैक्टिस में, मतलब बहुत रेयर होगा जहाँ काम मांग करने पर मिलता होगा, या किसी ने कहा होगा कि आप एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन पे, अर्जी पे हमने काम देना है। अब वह काम कैसे मिलता है भाई? जब भी आया, जब मन चाहा, किसी सरपंच का, किसी सेक्रेटरी का, वो गुरुद्वारे आके बोलते आओ भी आज फलाने जगह इतने बंदे चले जाओ, वहाँ पर काम पे लग जाओ, आओ जी वहाँ पर इतने बंदे काम पे। वो कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ, कोई आपके काम का डिसाइड नहीं हुआ, इतने दिन आपने जहाँ ले जाना है, वो फ्रॉड है। उसी पे फिर महीना काम करा के आपको 5 दिन के पैसे आ गए, 2 दिन के पैसे आ गए, बाकी आगे देता ही नहीं कोई, क्योंकि उस एंगल का नहीं। और बेरोजगारी भत्ता आज तक एक आदमी को भी पंजाब में तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो भी बातें क्या है कि जब अर्जी देते हो आप, अर्जी की रसीद लेना जरूरी है। कई लोग कोर्ट भी गए या कुछ किया, वो कहते हैं कहाँ जी, वो के जो ऑफिसर होता है, BDPO या जो भी होता है,
वो फाड़ कर फेंक देता है। आपके पास कोई सबूत है नहीं कि मैंने इतनी देर, तो आप कहते रहो कि मैंने इतनी देर को अर्जी दी थी जी, इतने दिन हो गए हैं, 16 दिन हो गए हैं, मेरी कोई पूछ नहीं रहा। वो कहते दिखाओ, दिखाने को हमारी साइड कुछ है नहीं, वो ऑफिसर की साइड है। और इसीलिए जब वो बेरोजगारी भत्ते के लायक बनता है, पहले तो अर्जी दो, काम के लिए अर्जी देनी जरूरी है। उसके नीचे लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि कंपलसरी है, जरूरी है आपके लिए उसकी एक्नॉलेजमेंट देना और वो रसीद देना। रसीद आपकी जेब में होगी, तब उसके बाद आप कह सकते हो कि 15 दिन की एप्लीकेशन दी हुई है, 16वां दिन है, मुझे काम नहीं मिला, अगली अर्जी बेरोजगारी भत्ते के लिए आप तैयार हो सकते हो। फिर उसके लिए भी रसीद है। जब वो रसीद है तो आपके पास है, वो फंसता है। हालांकि एक्ट में ये भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन आया है कि यदि नहीं करता बीडीपीओ या जो भी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह से काट कर भी दिया जा सकता है यदि उसने निजी तौर पे कोई ऐसी गलती इस एंगल से की हुई है। वो सबूत जुटाने की जो अवेयरनेस है कि हमने काम मांगना है, किसी के कहने पे काम पे जाना ही नहीं है। वो जो मर्जी कहता रहे, होका दे, जो मर्जी कहे कि आओ भी वहाँ लग जाओ, उसके बिना पे नहीं जाना जितनी देर नियुक्ति पत्र नहीं होता। जे स्टेप नहीं हम फॉलो करते जो भी हमारे पास है इस एंगल से। और इस एंगल से फिर क्या होता है कि अब जब लोग मांगने लगते हैं, जे एक स्टेट को, हर स्टेट को, क्योंकि 100% जो दिहाड़ी का पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी भत्ता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा क्योंकि उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया ठीक तरीके से। हर स्टेट ने एक एम्प्लॉयमेंट फंड एस्टेब्लिश करना है अपने बजट में। पंजाब ने तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट फंड ही क्रिएट नहीं किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सूबे सरकारें गैर संवैधानिक तौर पे चल रही हैं। मतलब यदि थोड़ा भी कहा जाए, कोई कोर्ट भी कहे, सुमोटो ले ले कि आज तक एक भी आदमी को आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आज तक आपने फंड ही जनरेट नहीं किया, बेरोजगारी तो दूर की बात है, भत्ता तो दूर की बात है। अभी पंजाब में एक टेस्ट केस के तौर पे 3 केस चल रहे हैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर ये अवेयरनेस हुई, वो कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है कर्मचारियों को भी, ऑफिसरों को भी, सरपंचों को भी। अभी सरपंच यूनियन ने एक एडीसी को लिख के दिया कि जे लोग हैं जे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं मनरेगा वर्करों को, जे काम कराए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैसेज ही गया है मतलब सरकार की तरफ पे, इसी आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद भी गया है। और फर्क केवल क्या, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अर्जी लिखूँ, अर्जी लिख के 20-25 गांव के लोगों को इकट्ठा भेज देते हैं कि आपको अकेले की नहीं छोड़ता, जे रसीद लेकर आएंगे आज। वो रसीद लेकर जाते हैं, रसीद लेकर चले गए, ऑफिसर फंस गया, उसको काम देना पड़ता है। पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्टों में कम से कम काम रसीद पे मिलने लगा है और नियुक्ति पत्र भी मिलने लगा है इस आंदोलन के बाद। मतलब उस एंगल के जब लोग अवेयर हो गए, उन्होंने असर्ट किया, जो औरतें खासतौर पे मनरेगा में नॉर्मली 70% औरतें हैं, मतलब बाकी के लोग भी हैं, और उससे परेशानी है। क्योंकि एक तो बात ये है, हमारे एक ये ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियन में, पंजाब के किसी सत्ता के कॉरिडोर में जाओ, ये तो पंजाब में लागू ही नहीं होता जी, जहाँ तो बहुत पहले ही दिहाड़ी ज़्यादा है, ये वो मिलता नहीं, एक माइंड सेट बना हुआ है। पर हजारों लोग पंजाब में 20,96,000 जॉब कार्ड है, 32 लाख परिवार हैं मतलब रूरल एरिया में। और आप देखो कितने लोग चाहते, मतलब कितने लोग काम मांगना चाहते हैं, तभी इतने कार्ड बने, नहीं तो कार्ड की क्या जरूरत है उसमें। और फिर इसमें एक और बात है, 2013 में इसमें एक अमेंडमेंट हुई कि 5 एकड़ जमीन से कम वाला फार्मर, 28 काम है, वो अपने खेत में काम करके मनरेगा का लाभ ले सकता है, मनरेगा की दिहाड़ी भी ले सकता है और मटेरियल कॉस्ट में भी उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। जहां मानते ही नहीं, कोई भी नहीं माना आज तक। अभी जो असेंबली सेशन स्टार्ट हुआ था, 5 दिन का गया है, इसमें एक एमएलए ने क्वेश्चन कर दिया कि क्या लॉ में लोग जाते हैं, वो कहते नहीं जी पंजाब में तो जो ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री को जवाब देना पड़ा कि हाँ जी ये है तो सही, पर पिछले 10 साल में 251 फार्मर को लाभ हुआ है 10 साल में। मतलब आप देखो कि एक लाभ मिल सकता है। और पंजाब भर का कहता है डाइवर्सिफिकेशन, वो कणक और जोने पे इसमें नहीं मिलता, पैडी पे वो मिलता ही डाइवर्सिफिकेशन पे, बागवानी उसमें सारी शामिल है, आपने पानी और मनरेगा का जो मटीरियल कॉस्ट है
उसका 60% पैसा 3 चीज़ों पे खर्च होना है। नंबर 1 रुख लगाने के लिए, नंबर 2 पानी बचाने के लिए, नंबर 3 जमीन की गुणवत्ता सुधारने के लिए। ये तीनों चीज़ें रूरल सबसे बड़ा एजेंडा है इस समय यदि देखा जाए तो। ओवरऑल इंडिया में भी है, पर इस रीजन में पंजाब हरियाणा में तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है। और किसी फार्मर यूनियन का ये एजेंडा, किसी फार्मर यूनियन के एजेंडे का ये हिस्सा नहीं है कि मनरेगा हम लागू कराएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत भी है, उनके पास बाकी चीज़ें नहीं। ये लागू ना होने की एक बहुत बड़ी वजह और भी है। वो वजह ये है कि मनरेगा में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लॉज है, वो थ्रू ग्राम सभा लागू होनी है। जितना टोटल मनरेगा का बजट है वो अगस्त महीने में ग्राम सभा में अप्रूव होके जाना चाहिए। 1 महीना फिर ब्लॉक को दिया गया, 1 महीना डिस्ट्रिक्ट को, 1 स्टेट को, ताकि जब जूनियर बजट बनता है उससे 1 महीने के अंदर दिसंबर तक वो उसके पास चला जाना चाहिए। फिर वो पूरे कंट्री के जो ग्राम सभाओं का जो आएगा, फिर उसके लिहाज में वो फंड उपलब्ध कराए जा सके। मतलब कानून का जो एक पैटर्न है। ग्राम सभा ही कहीं नहीं होती ना, पंजाब में वो जाली होती है, हरियाणा में तो भी मुझे लगता है कोई बहुत फर्क नहीं है, कोई लोगों का बैठने का लिए नहीं। इस बार थोड़ा हुआ, जैसे इस मंत्री ने भी कहा हम कराएंगे जी 15 से 26 तक। वहाँ वो मनरेगा वाली बीबियाँ जाने लगी कम से कम, जो अवेयर इतनी हो गई है ना कि हम आप खुद फैसला कर सकते हैं, और वो जाने लगी। वो कहते हैं आपको किसने बुलाया बीबी, आप जाओ, आपका काम नहीं है। काम क्यों नहीं है, बल्कि उसी का काम है, वो बैठ के खुद फैसला कर सकते हैं। जब भी वो उसमें बैठेंगी जाके कहेंगी कि ये प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि मनरेगा में अभी तक लोगों ने जो काम कराए हैं वो काम कराए, गंदा टोबा, गंदा नाला, नालियाँ साफ करा दो, सड़क साफ करा दो, ये मनरेगा का काम है ही नहीं। मैला डोना इस देश में क्राइम है, ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है। आप गांव में वही करा रहे हो उनसे, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। मनरेगा वाले को कहते हैं भाई गंदे पानी में जाओ, ये करो, वो करो, वो सारा कुछ। उसमें 200 से ज़्यादा काम है। सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम ये है, आप प्लांटेशन कराओ, 200 बूटा लगवाओ, हर 200 बूटे की संभाल के लिए 3 सालों तक उसकी देख रेख करने के लिए आप परमानेंट जॉब उस 100 दिन की दे सकते हो उन परिवारों को। इट मीन्स 1 साल में 4 परिवार एडजस्ट होते हैं 200 बूटे के पीछे। 95 डेज हो गए 4 परिवारों को, 3 साल तक कर सकते हो। बिहार ने तो और कर दिया कि चौथा और 5वें साल में आप ये कर सकते हो कि 400 बूटे की संभाल कर लो, 200 की बजाय और बड़ा कर लो। कि एक तरीका है मतलब एम्प्लॉयमेंट देने का, वो भी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आना है। और ये बूटे लगाने के लिए जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी इस तरफ चल ही नहीं रहा। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की हमारी भी सबकी प्रॉब्लम है टोटली। पंजाब वर्ग का सूबा तो ये कह रहा है कि पानी खत्म हो गया, बिल्कुल मारे गए, क्लाइमेट ऐसा हो गया, कैंसर काला पीड़िया हो गया। डेली स्पीचेज हो रही हैं, डेली आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। पर मनरेगा मुझे लगता है जितनी देर किर्त जो है, किसी भी मामले के साथ किर्त को छोड़ दिया जाएगा, केवल उसके बिना काम किया जाएगा। सपोज करो भाषा का सवाल है, बोली का, यदि वो बोली पंजाबी, जहाँ बड़ी बार कल परसों में मुजाहरा किया पंजाबी मंच ने, जहाँ पंजाबी लागू करो चंडीगढ़ में फलाना, यदि पंजाबी लिखने और पढ़ने पे रोजगार ही नहीं मिलेगा तो कौन पढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना उसके साथ। इसी तरीके से आप बूटे लगाते, गुरु नानक साहब से 550 साल है, हर गांव में 550 बूटा लगाओ। सर्वे कर लो कहाँ पर है वो बूटा, कहाँ बचा है। होगा 1-2 जगह, 10 जगह, बस ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिए। कहने को बाबा तेरे नाम, जब संभालना ही नहीं किसी ने, नहीं पानी किसी ने नहीं डालना और उसका किसी ने कुछ नहीं करना, उसको उसके साथ जोड़ दो किर्त के साथ। एक तो उसको पैसा मिलेगा, थोड़ा आसान काम है, सुपरविजन का ही काम है ज़्यादातर। दूसरा वो ये भी हो जाएगा, कुछ की बचत हो जाएगी लंबे समय पे, वो इन्वायरमेंट भी बच जाएगा आपका किसी ना किसी तरीके से। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है वो हल होगी एक हद तक, जिस हद तक भी चलो उसमें दिहाड़ी जो मिल सकती है इस एंगल से। और फिर मटेरियल कॉस्ट आती है उतनी ही आपके पास। 40% पैसा जो है वो मटेरियल में जाता है, 60% दिहाड़ी में जाता है।
अभी तो पंजाब में तो मुझे ये पता है जितनी गलियां नालियां जो इंटरलॉक लगी हुई है ना, ईंटें, वो सारी मनरेगा के मटीरियल लॉक उससे है। और किसी भी बजट में गांव का हिस्सा लगातार रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट का मॉडल इस एंगल का है कि गांव बिल्कुल नहीं है। इस दफा लोकल बॉडीज के लिए पंजाब के बजट में भी 4116 करोड़ रुपए रखे हैं टोटल एक साल में। पिछले 13 साल में, पिछले साल केवल 7 करोड़ रुपया गया है केवल लोकल बॉडी, जो गांव को 13 साल में एक नया पैसा स्टेट के बजट से नहीं गया। यदि बजट को आप देखोगे तो पता चलता है कि कैसे वो भी साइड लाइन है टोटल प्रॉप। हालांकि अभी भी 62 से लेकर 65 62 से 65% पॉपुलेशन पंजाब की भी गांव में रहती है। और उसके लिए क्योंकि प्रेशर बिल्ड करने वाला या कोई इस लेवल का ग्रुप नहीं है कि हमारा भी पॉपुलेशन के हिसाब से बजट भी हमारा चाहिए उस एंगल से। पर फिर भी यदि वो नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो। और उसमें से मैं बड़ी बार कहता हूँ कि आप गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ 4-5 हज़ार बूटे की हम जगह तलाश नहीं सकते। कॉमन जगह, प्ले ग्राउंड है, स्कूलों के ग्राउंड है, टोबा है, बाकी है, शामलाट लैंड में बहुत ज़्यादा है। और यदि वो लगा लो, आधे फलदार लगा लो, आधे फलदार 3 महीने के बाद एक तो बहुत सादा ये होगी जो गरीब सेक्शन है ऑफ सोसाइटी का, दलित है, पुअर है, छोटा किसान है, उसकी वो इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। जो फल जो गांव में वैसे होंगे नीचे गिरा, कोई नहीं कहता कि ना खाओ या बाकी ना खाओ। 200 रुपये किलो वाला सेब लेकर कौन गांव को ले जाएगा? कोई दिहाड़ीदार आदमी जो करता है आके किसी न किसी रूप से, वो एक सामूहिक जिम्मेवारी से ही चल सकता है। और यदि वो होगा तो एक लेवल का सेहत का भी थोड़ा बहुत फायदा कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। एनवायरनमेंट तो गांव का चेंज हो ही जाएगा इतना, यदि वृक्ष लागे जब उस एंगल से हो गया, दिहाड़ी हो जाएगी, उसका फायदा उस एंगल से भी कंपैरेटिवली हो जाएगा। और इसी एंगल से ये होता है कि जब उसके बाद 2000 बूटा नहीं गांव जोर लगा ले, हमारे नॉर्मली एक जामुन एक आम का दरख्त हो किसी के घर में, वो सारे रिश्तेदारों को बांट देता है, तब भी मतलब ख़त्म नहीं होता उतना, यदि नहीं भी बेचा जाएगा। वो आगे और रोजगार जनरेट करेगा, उससे प्रोसेसिंग यूनिट लगने का एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं जाके, और प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे तो और एम्प्लॉयमेंट किसी ना किसी तरीके की जनरेट होगी। मतलब ये एक मल्टीपल चीज़ हो। जैसे राजस्थान ने एक थोड़ा सा ठीक काम किया है, मुझे लगता है अभी शायद वोटों के कारण किया, जैसे भी किया चलो ठीक काम हो। उसने अर्बन लेबर के लिए भी मनरेगा जैसी एक स्कीम अनाउंस की है 800 करोड़ की अपनी तरफ से स्टेट ने, क्योंकि वहाँ भी बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, सगो बल्कि उससे भी ज़्यादा है किसी न किसी रूप से। यदि स्टेटें ये कर दें कि 100 दिन के रोजगार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो वैसे दे रही है, 100 दिन हम साथ जोड़ देते हैं, हमारी स्टेट जोड़ देती है, तो वो एक लेवल का कम से कम निचले लेवल पे एक जो कहते हैं चूल्हा तो बढ़ता रहेगा ना, कम से कम एक गरीब आदमी का वो सारा सेटअप। पर अभी तक मनरेगा को ये समझा जा रहा है कि ये गरीब की दलित की स्कीम है। पंजाब में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, किसान यूनियनों से लेकर एक कास्ट पैटर्न से लेकर सारे वो कहते हैं जी छोड़ो इनको, आपने वो कहते। मेरे अपने गांव में बहुत लोग मुझे कहते हैं, वो दरवाजे पे बुजुर्ग बैठे होते हैं, बड़ी जगह मुझे काका बात सुनना, आपने तो इनको हमारे सिर पे गड़ियाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले रिस्पेक्ट से नमस्ते करके जाते थे, आप आजकल बीबियाँ ऐसे ही गुजर जाती हैं। पर उनको जो सोशल फ्रीडम मिली है, वो मैंने उनसे पूछा, वो ये बोलते हैं, वो कहते हैं जो कमेंट करते हैं हमें रिस्पेक्ट दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनके घर गोहा कूड़ा नहीं कर रहे, हम सरकार से पैसे ले रहे हैं, तो हम गुलामी क्यों झेलें? और जो उनकी इकोनॉमिक से भी ज़्यादा जो सोशल लिबरेशन है, सामाजिक उनके में प्राइड आया हुआ है। और फिर उनके लिए एक और चीज़ बेटर हो गई है, पहले वो अकेली थी, किसी के घर में चली गई किसी के, अब वो साइड पे इकट्ठी हैं, वो बात करती हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को भी बांटती हैं, एक यूनिटी क्रिएट होती है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का लेवल भी बढ़ता है किसी ना किसी रूप में समाज में उस पद्धर का। और उसको यदि महसूस किया जाए तो वो इसका पैसा छोड़ भी दो, वो बहुत बड़ा एक काम हो रहा है जो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है किसी न किसी रूप में। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि जो डिफंक्ट स्टेट है पंजाब वर्गी, जिसका कर्जा 45.23% GSDP का चला गया है, कुल घरेलू पैदावार का,
वैसी स्टेट के लिए जो नियामत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आना है, आपके खजाने से नहीं जाना, तो आप क्यों नहीं चालू करती? जे 5 एकड़ वाला फार्मर जो हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि हमें ज़रूरत है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप कह रही है, जे भी कह रहे हैं पंजाब वाले, तो पंजाब वाले तो 85 से कह रहे हैं, 85 से, कि हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन कब होगी? जब फार्मर को, किसान को पैसा मिलेगा, कम से कम जो पैडी वीट का रोटेशन है उसके बराबर पैसा तो मिले। तो सपोर्ट कहाँ से आएगी? आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो मनरेगा के एक हद तक जूझ कर लो आप। 5 एकड़ से कम वाले को आप जूझ कर लो कि आपको देंगे हम 100 डे, 28,200 रुपये आपको 100 दिन का दे दो हम उन परिवारों को, तब 2500-2600 रुपये पर मंथ बनता है। ये उतना बनता है जैसे एक पुराने ज़माने में हम ये करते रहे हैं बड़ी बार, कि 2 पशु रख लो, दूध डाल दो, चलो हर हफ्ते कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे चूल्हा चलाएंगे, बाकी 6 महीने बाद जो फसल आएगी उसको एक इकट्ठी कर लेंगे। ये उसका अल्टरनेट मतलब साबित हो सकता है, उसमें चल सकता है। और फिर आपने इसमें डाइवर्सिफाई धंधे, जैसे बागवानी है, टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो इसके दायरे में आती है, और पशुपालन के शेड इसमें आते हैं, मुर्गी पालन के शेड, जितने भी अलाइड जिसको आप सहायक धंधे कहते हैं, वो मनरेगा के मटेरियल कॉस्ट से आप टोटल चीज़ें उसमें कर सकते हो। वो मटेरियल कॉस्ट जब शामिल होगा दिहाड़ी के साथ, एक तो 28,200 वो हो गया। आपको प्लांट्स चाहिए, बूटे, वो फ्री, बागबानी और फॉरेस्ट की जिम्मेदारी आपको देने के लिए, आपको एडवाइस फ्री मिलेगी, वो सारी 40% मटेरियल कॉस्ट और 60% दिहाड़ी जोड़ लो, तो कम से कम ये मतलब जेकर हम कहें 2500 की बजाय 3500-4000 रुपये पर मंथ का एक फ़ायदा हो सकता है, जो पहले नहीं हो रहा किसी न किसी रूप में। तो लोग रिस्क ले सकते हैं फिर कि हम ठीक है पैडी से थोड़ा रोटेट करके देख रहे हैं। पहले वो जिसके पास 5 एकड़ है, 3 लगाता है, तो 2 छुड़वा लो, 1 छुड़वा लो, जो भी चीज़ें कर रहे हो। और इस सारी चीज़ों में मुझे लगता है अभी इससे ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बढ़ा अभी तक। जितनी देर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बढ़ता, वोट को प्रभावित नहीं करता कि हम वोट इसलिए देंगे, नहीं तो एक फंडामेंटल राइट्स का फ्री भी चल रही हैं उसके मुकाबले। वो कहते हैं 1000 रुपया देंगे औरतों को, वो औरत कहती है मुझे 1000 ना दो, काम दे दो, 100 दिन, 100 दिन काम दे दोगे, मैं 28,000 कमा लूँगी। आप मुझे 1000 दे के कह रहे हो, तो तब आप 12,000 करोड़ खर्च कर दोगे पंजाब में। सारी औरतों के लिए 1000 रुपये की क्या ज़रूरत है? कितनी एम्प्लॉइज हैं, कितने बड़े जो थोड़े अमीर लोग, उनके लिए 1000, जो कॉफ़ी के कप पे फूंक देते हैं उनको भी आप 1000 दोगे। दूसरे जो वो डाउन ट्रोड है, जिसकी ज़रूरत है, आपने बस किराया फ्री कर दिया, वो भी सभी के लिए कर दिया। जिसके पास इतना पैसा, इनकम टैक्स पे ही है, और तभी और फैमिली भी सारे, वो भी फ्री है और दूसरा भी फ्री है। जो पैटर्न है वोट का, वो वे जिसके पास सब्सिडी का, जहाँ उसकी सहायता या राहत जानी चाहिए, उसके तक पास तो जाती नहीं। इसीलिए फ्री ट्यूबवेल का मामला है। पंजाब में 3.5 लाख रुपए पर मंथ वाले भी हैं, बादल जय, अमरिंदर जय, जे वो। और पंजाब में अभी भी ऑलमोस्ट मतलब 10 से 15% है जिसके पास एक भी ट्यूबवेल नहीं है। जो छोटे, जो बिल्कुल समान है, वो पानी खरीदते हैं दूसरे से, बल्कि उसको पैसा पे करना पड़ता है। इसलिए जो योजनाओं का एक योजना बन भी गई, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है, जहाँ उसका दायरा एक सिद्धने का क्वेश्चन है। मनरेगा में भी मुझे लगता है जे, और अभी यदि जांच होगी, मैंने वो मिनिस्टर को बोला जब उसकी सूची दे दो 251 फार्मर कौन है, वो बड़े निकलेंगे आपके सामने हैं। वो 5 एकड़ वाला नहीं होगा, किसी के डाल देंगे किसी के घर में पैसा, ऐसे ही जो भी चीज़ें होती हैं। और मनरेगा, क्योंकि मुझे तो बड़ी बार ये लगता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सारा कुछ नहीं है, इसने पूरी लाइफ नहीं बदल देनी, पर ये लाइफ एक तो रोजगार को फंडामेंटल राइट बनाना, 100 दिन का ही ये अगले स्टेप के लिए डिमांड खोल सकता है और बड़ी बात हो सकती है। दूसरी बात ये है कि इसका पैसा टोटल इन्वायरमेंट पे, सॉयल पे और वाटर पे खर्च करना, ये बहुत बड़ा एक एंगल है जो इसको कर सकता है। तीसरी बात ये है कि ये गांव में यूनिटी क्रिएट कर सकती है। यदि 5 एकड़ वाला फार्मर भी साथ आ जाए लेबर के, वो कहे कि हम इकट्ठे हैं, तो जो दराड़ दिखाई दे रहा है कम से कम वो भी मिट सकती है उस सारे मामले। क्योंकि जब दोनों को फ़ायदा होगा, फ़ायदा भी तो यूनाइट करता है लोगों को कि हम उस एंगल से करते हैं। और एक फ़ायदा ये होगा यदि वो फार्मर आ जाता है, वो 46% है पंजाब का फार्मर 5 एकड़ से कम बड़ा,
इस समय। और 46% का मतलब ये है कि 10,53,000 फार्मर खेती करता है। वैसे ओनरशिप 19,80,000 के पास है, पर वो 10 लाख से भी जो 46% आता तो कम से कम 10,53,000 से 4-5 लाख फार्मर भी मनरेगा में इन्वॉल्व हो सकता है उसे। तो ये जॉब कार्ड 20,96,000 से 27-28 लाख तक चला जाएगा। ये 27-28 लाख परिवारों का क्वेश्चन बन जाएगा। यदि वोट में भी कन्वर्ट करना, प्रभावित करना हो पॉलिटिक्स को, जो इकट्ठे हो जाए, 5 मेंबर का एक नॉर्मल परिवार है हमारे कंट्री में, जो एक साइज है परिवारों का, तो ये 28 लाख का मतलब है 1 करोड़ से ज़्यादा के लोग हैं ना, जिनके लिए ये बात हो रही है। हमारे कंट्री में भी यदि ये देखा जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसे बढ़ रहा है, अभी एडिटोरियल 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने भी 3 दिन पहले लिखा है इसी पे, और कैसे 2 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, और उसमें यूथ ज़्यादा आ रहा है, पहले नहीं था। और यूथ खासतौर पे कोरोना के बाद जो मतलब 35 साल तक का यूथ है, 18 से लेकर 35, उसकी गिनती 38% हो गई है मनरेगा में काम मांगने वालों की, 38% हो गई है, जो 14% से नहीं थी बढ़ रही। इट मीन जो अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक है, हमें ये फैक्ट यदि ये गवर्नमेंट के फैक्ट हैं, ये पूरे ठीक नहीं होंगे, ज़्यादा मुझे लगता है इससे ज़्यादा होगा बहुत चीज़ें जितना मिलना चाहिए, पर उसी को मान लो तब भी हालत इतनी सीरियस है एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ रोजगार की। और इसको सबसे बड़ी बात मुझे लगता है गवर्नमेंटों से भी ज़्यादा जो सोशली कमिटेड लोग हैं, चाहे वो NGO है, जनतक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई और टाइप के लोग हैं, और इवन पढ़े लिखे लोग जो गाँव के आके शहर में रह रहे हैं, उनकी मॉरली और अखलाकी जिम्मेवारी बनती है को गाँव के साथ जाएँ, कम से कम मनरेगा एक्ट पढ़ लें, उसकी गाइडलाइन जो पढ़ लें, जाके स्कूल इकट्ठे कर करके मतलब जानकारी देने का ही काम कर दे कम से कम, यदि बात है। मीडिया तो वन साइड है, मुझे लगता है मीडिया ने, मैंने नहीं किसी टीवी चैनल पे मनरेगा तक आज तक मनरेगा पे डिबेट देखी, वो नेशनल हो, लोकल हो, जो मर्जी हो। मैंने किसी पे ग्राम सभा पे अटैक, दूरदर्शन कभी कभी तो जो भी करता है थोड़ा बहुत दे देता है, जितना भी प्राइवेट चैनल है, वो इवन सोशल मीडिया के चैनल भी हों, वो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, यदि हम कंट्री में तो हम 70% पॉपुलेशन है ना जो रूरल है, 70% के लिए कुछ है ही नहीं। जहाँ क्राइम कवर होगा उसका कोई होगा थोड़ा बहुत, जहाँ कभी कभार कोई आंदोलन हो जाए, वो भी बड़ा हो जाए, तब थोड़ा बहुत वो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं है। और इसीलिए उस पर साइड भी एक मतलब देखने का जरूरत है कि कैसे प्रचार पर, इसीलिए वो 2005 के बाद अब तक होने के लिए कोई मैसेज नहीं गया उनके पास। उनकी जुबान पे किसी ने पैम्पलेट निकाल के बांटे हों, कोई लीफलेट बांटे हों, कोई चर्चा मीडिया के थ्रू गई हो, कोई लोगों ने पार्टी ने एजेंडा बना के लोगों को अवेयर किया हो, कोई जनता का ऑर्गेनाइजेशन जो किसान यूनियन वो है उसने कानून के एंगल से उनको ब्रीफ किया हो, यदि और कौन है करने वाले, जहाँ इंटेलेक्चुअल जिन्हें आर्टिकल लिखे हों बहुत इसको इस एंगल से करने के लिए लोगों की जुबान में या बाकी किया हो, बहुत कम है, बहुत रेयर नज़र आता है। इसलिए जो थोड़ी सी वेल टू डू जो मिडिल क्लास है, जिसके पास थोड़ा पढ़ाई का लेवल भी है, समझने का लेवल भी है, उसको उसके साथ जुड़ना चाहिए। और इन बातों को जो हमारे लिए चाहे बहुत बड़ी ना हो, मतलब 200 रुपया मिल जाएगा क्या, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। जब वो करते हो, जब सुसाइड विक्टिम परिवार के मजदूर और किसान के घर आप जाते हो, उसके लिए उसी दिन विधवा पेंशन लगनी पहाड़ वर्गा काम है कि चलो काम नहीं रुका, एक बार तो उसका बच्चा पढ़ता रहे, उसकी कोई फीस दे दे, ये बहुत बड़ा काम है उसके लिए कि हाँ ये एक काम हो रहा है। और मुझे लगता है यदि सोसाइटी इंप्रूव नहीं होगी, कोई पॉलिटिक्स इंप्रूव नहीं हो सकती, जितना मर्जी कोई जोर लगाए उस एंगल से। और जो गिवन सिचुएशन में जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है उसको इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए, फिर शायद आगे वाला उसमें अमेंडमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे कि ये नहीं ये कानून भी बदलाना है, ये संविधान भी बनाना है, ये कर, वो मुझे लगता है उसके साथ जुड़ा होता है काम। फिर कॉन्फिडेंस भी आता है आदमी में, उन लोगों में भी आत्मविश्वास आएगा कि हम करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इस एंगल से। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी इसके माने हैं ज़िंदगी में, केवल एक अदर स्कीम नहीं है कि जैसे बाकी स्कीम है, ये स्कीम नहीं है, ये फंडामेंटली एक डायरेक्शन चेंज करने वाली बात है। वो चेंज डायरेक्शन जो है, जो दिशा चेंज है, उसके लिए
सभी को योगदान जरूर देना चाहिए उसको और पुख्ता करने के लिए। नहीं तो मुझे लगता है जैसे मोदी जी ने कहा था 2014 में पहले ही कि कांग्रेस की कबर जो है मनरेगा के रूप में जिंदा रखेंगे, ऐसे है, और लगातार उसको बांटने की ट्राई भी हो रही है। पीछे एक सर्कुलर कर दिया था उन्होंने कि एससीज की पेमेंट कर दो, बाकी की रोक दो। फिर काफ़ी झगड़ा हुआ, वो वापस लिया ऑर्डर उसके बाद, क्योंकि चुनाव आ गया थे, ऑर्डर वापस लेने हुए। और किसी भी चीज़ को, जो कई बार अच्छी चीज़ भी बन जाती है, किसी तरीके से भी बन गई, उसको एक बार फेल कर दो आप, वापस ही वैसा आना ही नहीं, मुड़ के आता ही नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं आती, क्योंकि उसमें जब स्टेक नहीं होता। और इस सारी चीज़ों को मुझे तो लगता है देखने के लिए शायद जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है उसका तो एंगल ही और हो गया है, मतलब किसी न किसी सोचने का। और लोगों की जद्दोजहद के बिना शायद जिसको करवाना बड़ा मुश्किल है। उसकी सबसे फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, उसके बाद अगली डिमांड उस एंगल से सोचेगा। और कोई सियाना पॉलिटिशियन हो जिसको बिना पैसे वोट मिल रही है, यदि इतना काम कर दे इतने लोगों का, तो शायद वो जीत भी सकता है यदि वो उस एंगल से जाए। पर उसने तो जीतना और एंगल से है, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसकी चर्चाएँ और हैं। इसलिए मनरेगा, मैं तो केवल ये बात करता हूँ, इस पर बात कम से कम होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इस पर मंथन जरूर होने की बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया।